कि आईपीएल जारी है और आईपीएल के अंदर इस वक्त बहुत जुनून, इस किस्म का जुनून है कि अभी आईपीएल प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुई है, अभी सिर्फ 2 ही दिन उसको हुए, आज तीसरा दिन है, लेकिन बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे एक त्योहार है, विच इज टू गुड। लोग ये समझते नहीं, वो समझते हैं कि इंडिया में इतना बड़ा पैसा मिल रहा है और भाई वहां पर 100 करोड़ की आबादी है, तो हालांकि हमारी क्रिकेट मच बेटर है, मनी वाइज भी और सारी चीजें। दुनिया में सिर्फ ये इन्होंने वहम डाला हुआ है कि इंडिया में पैसा, लाजिम आता है कि वो पैसा आपके लिए कुछ नहीं है क्योंकि वो आपकी पॉपुलेशन ही। एक तो देखे ना बजट की बात की, मीडिया राइट्स इतने हैं भाई। मैं तो देखे मुझे जो चीज इंप्रेस करती है ना आईपीएल में, वो एक चीज क्या, बॉलीवुड एंड क्रिकेट का फ्यूजन, ये है एंटरटेनमेंट। ये एंटरटेनमेंट की बुलंदी है इंडिया के अंदर। वैसे भाई कप्तानी का कोई इश्यू नहीं है, कोई वहां पर कोई भी कप्तान नहीं है। विराट कोहली को कोई परवाह नहीं है कप्तानी की, धोनी को कोई परवाह नहीं है कप्तानी की, यानी अपनी टीमों के अंदर वो इतनी इन्वॉल्वमेंट के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं कि यार अनबिलीवेबल। आप देखें कि कितना यंग टैलेंट उन्होंने शामिल किया है इसके अंदर, जो कि बिल्कुल आपको एक डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंसेस उन सबकी हैं, डेफिनेटली आईपीएल में आने का क्राइटेरिया डोमेस्टिक है, लेकिन जब आप आईपीएल के अंदर उन्हें परफॉर्म करता हुआ देखते हैं तो आप खुद हैरान हो जाते हैं। क्योंकि इस वक्त क्रिकेट के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा मेला है, प्लेयर्स आपको दुनिया के क्रीम आपने देखनी है तो आईपीएल के अंदर देखें। आप अच्छी क्रिकेट अगर आपने देखनी है तो आप आईपीएल में देखें। अभी दूसरा दिन है। 4 चीजें हैं, टेक्निकल, टैक्टिकल, गेम अवेयरनेस और फिटनेस। इन सब चीजों में हम बड़ी बुरी तरह मार खाते हैं। अभी हम दोपहर में इंडियन प्रीमियर लीग का मैच देख रहे थे। ईशान किशन जो उनका किसी गिनती में नहीं है, उसने इतनी जबरदस्त बैटिंग करके सेंचुरी बनाई है। दूसरी चीज, आपके जो इंडियन प्लेयर्स हैं, क्या उनका नहीं दिल करता होगा कि भाई हम भी जो है ना वो दूसरी लीगें खेलें, पूरी दुनिया की लीग खेलें या बिग बैश में जाएं? नहीं करता होगा। क्यों नहीं? उनको वहां पर मिल रहा है सब कुछ, तो क्या क्यों उनका दिल करेगा? प्रोडक्शन आप वहां पर देखें, आप वहां के लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखें। आईपीएल ये और पीएसएल यहाँ पे। अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ, फिर आईपीएल आप भी ना जाओ, क्योंकि हम भी नहीं जाते। हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने भाई। कहीं आप किसी टाइम आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा ना। तो करके देख लो, आपके पास ऑलरेडी एक मुल्तान की टीम बैंकरप्ट हो चुकी है, दूसरी कोई होगी तो लीग का नुकसान। बिल्कुल। विघ्नेश लड़का है कल जिसकी मैं बात कर रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें ऐसे कंधे पे शाबाशी दी जाते हुए, तो आप देखें कि ये उनका बैकअप है सारा, जो उनका तैयार बैठा है आज पाकिस्तान टीम के साथ लड़ने के लिए, न्यूजीलैंड के साथ लड़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के सामने मुकाबला करने के लिए। हम अगर आईपीएल को भी देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि आईपीएल की इसलिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट है या उस पे लोगों की नजरें होती हैं, आई बॉल्स हैं, बिकॉज वो यंग टैलेंट भी लेकर आते हैं। आईपीएल का यंग टैलेंट, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर ले कि भाई इंडिया के जो नई लॉट है वो तैयार हो रही है? मैंने भी जब मैं चेयरमैन था तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाजत देते कि वो आईपीएल में खेलें। वो अपना अलग है, उनका क्राउड ज्यादा है, लाजिम बात है कि उनकी है ना पॉपुलेशन की वजह से वो हर चीज बड़ी लगती है। हालांकि अगर आप उसकी तरह देखें, अगर उनका 1 लाख, हमारे 5,000 काफी है। तुम पे सूट ही यही करता है कि लानतों वाला सर्टिफिकेट तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाए, बल्कि यार तुम्हारे ऊपर, क्योंकि उन्होंने 1 अरब आदमी को संभालना होता है, हमने तो 20 करोड़ को। तुम्हारी परफॉर्मेंसों पे मुंह दिया जाए पकड़ के, और उसके ऊपर तुम क्रिकेट की जबान निकालते हो इतनी लंबी बैठ के। अबे तुम क्या हो, कौन तुम भाई? तुम्हारी औकात क्या? हम यहाँ 2 लाख 2.5 लाख डॉलर देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा। क्या पाकिस्तान की क्रिकेट मोर और लेस उसी डगर पे चल रही है जिस पे वेस्ट इंडीज की क्रिकेट आज खड़ी है? सिर्फ यंग टैलेंट नहीं लेके आते, वहां पे आपको किसी भी टैलेंट को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बिकॉज दैट्स एक्सेप्टेड, वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। तो जब वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है तो दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी उसमें हिस्सा ले रहे होंगे, उसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन सपोर्ट स्टाफ आपको अवेलेबल होगा, तो वो आपकी एक डायमेंशन ही तब्दील करके रख देता है। एक खिलाड़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट से खेलता हुआ आ रहा है, जब वो किसी फ्रेंचाइज टीम में खेलता है तो उसको मौका मिलता है कि वो 4 से 5 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ जो कि ओवरसीज आए हुए होते हैं उनके साथ अपना ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, कोचेस के साथ ड्रेसिंग रूम अपना शेयर करता है, डिफरेंट अप्रोचेस के कोचेस उनको मिलते हैं वहाँ पे, उनके एनालिस्ट, उनके डेटा एनालिस्ट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द काइंड ऑफ people they come across in the domestic cricket.
तो उससे एक अप्रोच में तब्दीली आती है, और वो फिर जिस किस्म का एक्सपोजर आपको मिलता है उससे ऑब्वियसली फिर आपकी गेम में एक निखार आना शुरू हो जाता है, एक आपको कॉन्फिडेंस मिलना शुरू होता है। कल उस लड़के ने जितनी अच्छी बॉलिंग की है उसका तो उसको कॉन्फिडेंस होगा ही, लेकिन मैच खत्म होने के बाद धोनी ने जिस तरह से उसको शाबाश दी है उससे उसका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा शूटअप कर गया होगा। वो चीज है कि वो पूरा आपको उस किस्म का एनवायरनमेंट मिलता है। और अब जब हम कंपैरिजन करने पे आते हैं तो अब ये देखें कि जब हम लीग क्रिकेट में आए हैं तब आईपीएल ऑलरेडी 8वां सीजन खेल रहा था, वो हमसे 8 साल ऑलरेडी आगे थे। सो हम जब भी हम शुरू कर रहे होंगे ना हम उनको चीज ही कर रहे होंगे, बिकॉज हम वैसे भी बहुत पीछे हैं और इस काम में भी बहुत उम्र में भी पीछे हैं, एज में भी पीछे मेरा हैं। ख्याल है कि इंडिया की जो आईपीएल है और पीएसएल में फर्क क्या है, अभी आप बता रहे थे ना कि जो लड़का विघ्नेश नाम बता विघ्नेश अगर अपनी टीम से खेल रहा है, अगर धोनी उसको एप्रिसिएशन दे रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो विघ्नेश जब खेला होगा ना रणजी से पहले, जो उनकी डिस्ट्रिक्ट होगी वो भी हमारी फर्स्ट क्लास से बहुत तगड़ी होगी। वहाँ जो कंपटीशन लेवल है ना वो इतना तगड़ा होता है कि वो लड़के को इतना छानते नीचे। जब आप इमेजिन करें एक लड़के ने इंटरनेशनल लेवल का, उनकी रणजी ट्रॉफी का जो लेवल है, मैं यही समझता हूँ क्या वो वहां पर उसको रगड़ा लगाते हैं। उसके बाद जब वो आईपीएल में आता है, आईपीएल में वो दिग्गज प्लेयरों के साथ खेलता है, वो गुरु प्लेयर होते हैं ना जिनके साथ वो खेल रहा होता है। महेंद्र सिंह धोनी को आप देखें, फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स जब आते हैं, जो इन्होंने बात की कि वो ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, तो उसको तो सारे इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस है वो तो घर में मिल गया, तो इसलिए उनकी एक खेत तैयार होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया के पास आज 3 फॉर्मेट की 3 टीम है, 3 फॉर्मेट की 3 नहीं है, उनके बैकअप के ऊपर भी एक टीम है, वो टीमें तैयार हर करता है। फॉर्मेट का एक पूरा बैकअप प्लान है। आपका फर्स्ट क्लास का क्राइटेरिया चेक कर लें कि आप जिन लोगों को लेके आए हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इवन उन्हें आपने पीएसएल के भी मैचेस इतने नहीं खिलाए और आप सीधा उठा के ले आए कि हाँ ये बहुत चंगा यार, छक्का बड़ा बड़ा यार, बड़े छक्के मारने वाले को खिलाना। भाई आप ये देखिए कि आपको मैच विनिंग प्लेयर कौन है, कौन ये जेस्चर शो करता है कि हाँ वो बड़ा प्लेयर फ्यूचर में जाके बनेगा। इस हिसाब से तो ईशान किशन ने कल फास्टेस्ट, आप देखें बड़ी फास्ट सेंचुरी की है उन्होंने, 45 बॉल्स के ऊपर उन्होंने सेंचुरी की है। उनको तो पहले टीम में रखना चाहिए। हमारे यहाँ होता तो हो जाता, नहीं हमारे यहाँ होता ना तो ईशान किशन पाकिस्तान में होता, तो आधे लोग यूट्यूबर और चैनल्स वाले उसके घर पहुंचे होते, कहते आपके बेटे ने बड़ा अच्छा शो किया। यार ये मुझे ये बिल्कुल लॉजिक समझ में नहीं आती। अच्छी क्रिकेट अगर आपने देखनी है तो आप आईपीएल में देखें, अभी दूसरा दिन है। पिछली सीजन को भी बड़ा फॉलो किया था, उससे पिछले सीजन को भी बड़ा फॉलो किया था, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट एंगल से मैं चीजों को देख रहा हूं। प्रोडक्शन आप वहां पर देखें, आप वहां के लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखें, और जिस तरीके से एज अ फेस्टिवल, क्योंकि मुझे नसीम भाई लोग इंडिया के अंदर कहते थे कि आप आईपीएल यहां पर आके देखेंगे ना तो ये एक फेस्टिवल आपको नजर आएगा कि हर बंदा आईपीएल का पूरा साल इंतजार कर रहा होता है। टिकट्स वहां पर मिलते नहीं है, बहुत मुश्किल से ये टिकट्स मिलते हैं, और लोग टिकटों के लिए वहां पर पागल होते हैं आईपीएल के। आप देखेंगे जोशो खरोश। आज अहमदाबाद के अंदर मैच था नसीम भाई, मुझे अहमदाबाद का पाकिस्तान इंडिया का 2023 वर्ल्ड कप का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का वो मंजर याद आ गया कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था तो सारी ब्लू शर्ट्स वहां पर थी। हमें तो वीजे भी नहीं मिले थे, यहाँ से जो हमारे फैंस थे बड़े कम वीजे मिले थे। और आज मैंने उस स्टेडियम के अंदर दोबारा मैच देखा तो नसीम भाई बिल्कुल फुल था वो स्टेडियम, और क्या मैं कह रहा हूं कि क्लास की क्रिकेट हो रही थी। आप धोनी की फिटनेस देख लें, अभी आप जायसवाल, आप जो प्लेयर भी, किसी भी, अभी 4 टीमें सामने आई हैं, आप उनकी फिटनेस देख लें तो मैं कहता हूं कि मजा आ रहा है आईपीएल देखने का, और लग रहा है